अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है हमारी तीसरी वीडियो। हमने लास्ट 2 वीडियो में देखा कि ज़ाबिते की मदद से किस तरीके से दो दर्जे मसावत को हल करना है, ये हमने देखा है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ये आखिरी मिसाल है ज़ाबिते की मदद से। फिर हम अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे। तो जल्द से जल्द इस मिसाल को हल करते हैं। तो आपको पता है हल किस तरीके से करना है, या फिर आप नए हैं इस वीडियो में, आप नए हैं तो देखिए किस तरीके से हल करना है। यहाँ पे जो मिसाल दी गई है उसी को रखना है। 2x² नफी 2x नफी 4 मसावी है 0। 2x² माइनस 2x नफी 4 मसावी है 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी सी की कीमत निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मियारी शक्ल लिखना है। 2ax² जमा bx जमा c मसावी है 0। याद रखना है आपको, ये जो है जो लिख रहा हूँ मैं, ये दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल है। हो सकता है कि एग्जाम में ये 1 मार्क्स के लिए पूछ ले। तो चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं और ए और बी की कीमत, ए बी सी की कीमतें यहाँ पे निकालते हैं। तो ए की कीमत यहाँ पे देखिए x² है और इसका x² का जरीब यानी बाजू वाला कितना है, यहाँ पे ए है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट 2 वीडियो में, अगर कोई भी नंबर अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है x² के बाजू वाला, x² के बाजू में, तो यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है। तो लिहाजा ए की कीमत यहाँ पे क्या हो गई, ए की कीमत 1 हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे x b दोनों को कंपेयर करेंगे। b इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस के साथ लेना है, -2 -2 लेना है, -2 लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट c की तरफ। c इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, c इक्वल टू 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है बाजू में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, c इक्वल टू -4 लेना है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जब भी अगर यहाँ पे माइनस अलामतें हैं तो माइनस के साथ उस अदद को लिखना है। और यहाँ पे x² x और c लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अददों को लिखना है, नंबर्स को लिखना है। तो ये है हमारे ए बी सी की कीमत। अब ज़ाबिता आपको सभी को पता है, तो ज़ाबिता x मसावी है -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है हमारा दो दर्जे मसावत का ज़ाबिता। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी सी की कीमत, तमाम कीमतों को इस मसावत में, इस ज़ाबिते में पुर करते हैं और x की कीमत निकालते हैं। तो चलिए क्या करेंगे हम, x इक्वल टू x मसावी है, यहाँ पे माइनस है, माइनस जैसा है वैसा रखना है। और यहाँ पे b की कीमत यहाँ पे कितनी आ रही है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना है, फिर एक ब्रैकेट लेना है और -2 यहाँ पे जैसा है वैसा रखना है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस और माइनस लेना है। फिर बाद में रूट जजर जैसा है वैसा ही रखना है। या फिर अगला आदत क्या है, b² है, यहाँ पे b², यहाँ पे b की कीमत कितनी है, यहाँ पे b की कीमत -2 है, तो -2, फिर यहाँ पे कुव्वत 2 है, तो यहाँ पे 2 रखना है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर 4ac ज़रब में रहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 या तो आप ब्रैकेट भी ले सकते हैं या तो आप ज़रब भी ले सकते हैं। 4 ज़रब 1, a इक्वल टू कितना है, 1 है, और c की कीमत यहाँ पे कितना है, माइनस आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे -4 ऐसा रखना अच्छा नहीं लगता, मतलब ये रूल्स के खिलाफ है, तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रैकेट ले लेंगे। तो ब्रैकेट का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब भी यहाँ पे ज़रब है। तो 4ac 4ac 4 इंटू ए की कीमत 1 है और c की कीमत -4 है, डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 ज़रब 1, 2 इंटू 1। अब नेक्स्ट इसको हल करना है। तो x मसावी है, मैं आपको बताया हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस से माइनस को ज़रब करेंगे, तो ये होता है +2। फिर बाद में प्लस और माइनस रूट यानी जज़र। अब यहाँ पे देखिए -2 की दूसरी कुव्वत, तो ये मतलब आपको पहले ही बताया हूँ कि 3 की दूसरी कुव्वत 9 होता है, 2 की दूसरी कुव्वत 4 होता है, तो -2 की दूसरी कुव्वत भी कितना होता है, 4 होती है, तो यहाँ पे 4 होती है, तो यहाँ पे 4 लिखना है। फिर यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो पर हम क्या कर लेंगे, माइनस को ज़रब कर लेंगे। तो मनफी क्या होता है, मुस्बित होता है, मनफी ज़रब मनफी क्या होता है, मुस्बित होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस। फिर इसको हम ज़रब कर लेंगे, इसको ज़रब कर लो, 4 1 4 और 4 4 16, 4 1 4 4 4 16, तो यहाँ पे होगा 16। फिर बटे रखना है, इसको ज़रब करना है, 2 1 2। यहाँ पे और एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, 2,
माइनस इंटू माइनस प्लस, दो को ऐसे रखना है, प्लस और माइनस रूट नफी 2 की दूसरी को कितनी होती है 4 होती है, प्लस और माइनस यहाँ पे प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, फिर 4 1 4 और 4 4 16 बटे 2। फिर इसको क्या करना है x इक्वल टू 2 प्लस और माइनस, अब इसको जमा कर लो, 4 जमा 16, अगर 4 और 16 को जमा करेंगे तो ये होता है 20 और ये होता है डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। अगर आप इतना भी लिख के x इक्वल टू 2 प्लस एक प्लस और एक माइनस लिख के छोड़ देते हैं तब भी आपका जवाब 90% सही है, 100% सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको और भी आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करना है। 2 का 2 प्लस और माइनस, हम 20 को एक मुरब्बा अदद के साथ लिखना है, मतलब एक मुरब्बे की अदद को ज़रब करने पर 20 आता है, उस तरीके का मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। तो एक मुरब्बा अदद हमारा 4 है और 4 को अगर 5 से ज़रब करेंगे तो क्या होता है 20 होता है, डिवाइड बाय 2। तो मतलब 20 को हम 4 और 5 से ज़रब देंगे। आप ऐसा भी दे सकते हैं ना, 10 ज़रब 2 20 होता है, तो वहाँ पे 10 ना ही मुरब्बा अदद है 2 और ना ही वहाँ पे मुरब्बा अदद है, तो लिहाजा 2 ऐसे अदद का इंतखाब करना है जो एक मुरब्बा अदद होना है। अगर उस मुरब्बा अदद को बाहर लेंगे, इसके ज़र के बाहर लेंगे तो वो होता है 2। तो 2 जमा या नफी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 4 अगर बाहर आता है, यहाँ पे 4 बाहर आया तो ये होता है 2, क्योंकि ज़र 4 की कीमत यहाँ पे क्या होती है 2 होती है। फिर यहाँ पे क्या बचता है √5, क्या बचता है यहाँ पे √5 जैसा है वैसा ही बचता है। तो यहाँ पे 2 कहाँ से आया सर, क्योंकि ज़र 4 की कीमत यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बचती है, 2 यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे 2 जैसा है वैसा ही रखना है, 2 जैसा है वैसा रखना है, तो x मसावी है। अब यहाँ पे क्या करना है, ना ही इसी 2 को कैंसिल करना है। तो आपको सबसे पहला यहाँ पे दोनों में, ये दोनों आदाद में 2 कॉमन दिख रहा है, मतलब सेम दिख रहा है, तो 2 को बाहर लेना है। अगर यहाँ पे 2 बाहर लेंगे तो इसमें से 2 अगर बाहर आता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, तो वहाँ पे क्या रखना है 1 होता है, वहाँ पे 1 रहता है, वहाँ पे 1 रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे प्लस और माइनस जैसा वैसा रखना है। अगर यहाँ पे 2 बाहर आता है तो यहाँ पे क्या बचता है √5 बचता है, यहाँ पे देखिए और एक बार, तो 2 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, 2 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बाहर आता है तो यहाँ पे क्या बचता है 1। फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे 2 बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचता है √5, फिर बटे 2 जैसा ही वैसा रखना है, अब हम ये दो कैंसिल कर सकते हैं, ये दो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या बचता है यहाँ पे 1 जमा या नफी √5, तो यहाँ पे क्या करना है, x मसावी है 1, एक बार प्लस लेना है, जमा 5, 1 जमा √5, या x मसावी है 1 नफी √5, मतलब एक बार प्लस रखना है एक बार माइनस रखना है। तो ये हो गई हमारी x की कीमत है, x इक्वल टू 1 जमा ज़र 5 और या x इक्वल टू 1 नफी √5। तो ये हो गई हमारी x की कीमत है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी तीसरी मिसाल ज़ाबिते की मदद से किस तरीके से हल करना है। तो इस मिसाल को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ज़र की कीमत यहाँ पे नहीं मिलती है, तो किस तरीके से कॉमन लेना है, किस तरीके से ज़र की कीमत निकालना है, तो ऐसे मिसालों का बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम कुछ नए मिसालों के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए दो दर्जी मसावात की तीनों वीडियोस को देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारी मिसालों को लेकर आप तीनों मिसालों को सामने रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप गौर से देखेंगे तीनों मिसालों को, तीनों मिसालें हर एक मिसाल अलग अलग है, तो लिहाजा हम मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।